हिल गई है। अब इस मैया को अगले साल के लिए तैयार होगी, फिर आएगी मेरी मैया और मैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और सुबह के बजे हुए हैं, सुबह 8 बज गए हैं और हम सुबह 8 बजे से अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। और हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पूजा में लेट हो गया है क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोई टाइम टेबल नहीं हो पाता। एक थोड़ा बहुत पूजा करने का और एक खाने का होता है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं हर चीज़ का टाइम टेबल होता है, उठने का टाइम टेबल होता है, बच्चे को स्कूल छोड़ने का टाइम टेबल होता है, आने का टाइम टेबल होता है, खाने का टाइम टेबल होता है, पढ़ाई का टाइम टेबल होता है। और बच्चे बड़े होने के बाद, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और कहीं बाहर चले जाते हैं तो सब टाइम टेबल ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं तो टाइम टेबल नहीं बन पाता है। हाँ, थोड़ा बहुत खाने का और दिया बत्ती उठने का टाइम टेबल होता है, पर उतना नहीं होता है जितना बच्चों के साथ बना रहता है टाइम टेबल। और फिर मैं चले जाती हूँ पूजा करने के लिए और आपको दिखाती हूँ। कितने फूल तोड़ लिए मैंने। रोज हो जाते हैं मेरी माँ के लिए चढ़ाने के लिए। और ये रही मेरी मैया जो मैंने महालक्ष्मी की पूजा के दिन बनाई थी। ये देखिए, अभी खोल के नहीं रखी है। आज सोच रही हूँ कि मैया को आज संभाल दूँ, खोल खाल के रख दूँ मैया को। तब से खोली नहीं है और आज खोलती हूँ मैया को। पहले थोड़ा पूजा वूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैया को खोलेंगे। दिया बत्ती से मैया का पहले पूजा कर लेते हैं, दिया बत्ती से। अम्बे तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया आरती। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तो ही ललकारती ओ मैया, हम सब उतारी आरती ओ मैया आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी को माता, सबे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े तू निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे आरती ओ शेरा वाली आरती ओ मैया आरती।
हेलो दोस्तों, और पूजा पाठ करने के थोड़ी देर बाद मैं मैया को खोल देती हूँ, आज संभाल के रख देती हूँ। वही दिखा रही हूँ आपको। देखिएगा कैसे मैया बनाई जाती है और किस में बनाई जाती है, वो दिखा रही हूँ आपको, आप देखिएगा। और दोस्तों, जो आवाज़ आ रही है, ये गौधाम में कथा हो रही है, उसी की आवाज़ मेरी वीडियो पे आ रही है। ये रही मेरी मैया का पर्स, ये देखो, ये रही मेरी मैया। थोड़ा सा हिल गई है अब इस मैया को अगले साल के लिए तैयार होके फिर आएगी मेरी मैया। और मैं इस मैया की दीपावली के दिन वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए अब मैया को तो करवा दूंगी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ऐसे बंधे रहते 3 गन्ने, ये फिर इनमें एक चूड़ी पहनाने के लिए ये गन्ना बना रहता है और इसमें मुखौटा लगाया जाता है। जो मैंने ये लगाया हुआ था अभी मैया का, ये ऐसे बनाई जाती है मैया, इस पे लगाई जाती है और इसको बनवाया जाता है ऐसे। फिर ऐसे बंध के और इनमें चूड़ी पहनाई जाती है। जो मैंने चूड़ी नहीं अटकी थी उस टाइम पे, इसमें ज़्यादा हो गया था, पहनाई थी मैंने। ये देखिए चूड़ियाँ पहनाई थी, लेकिन इसमें गिरी भी हुई है। ये चूड़ियाँ पहनाई थी मैया को, बाकी इसी में है आगे तक। अब इन्हें उतार के अगले साल फिर अगर मौका मिला मुझे बनाने का, क्योंकि दीपावली के टाइम पे अकेले तो बनाए नहीं, अकेले बनाने की तो बनाई जाती है, बीटे भी और मैया भी बनाई एक साथ नहीं जाती है, इसलिए नहीं दिखा पाई। और थोड़ा मेरा कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, इसलिए नहीं दिखा पाई। अगले साल से मैं कोशिश करूँगी दीपावली में अगर दिखा पाऊँ तो मैया बनाते हुए। ये तो गन्ने में बनाया जाता है, क्योंकि गन्ना माँ को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कहा जाता है कि गन्ने में ही मैया को बनाई जाती है, जितना तक मुझे पता है, और ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैया को गन्ने में बनाया जाता है। अब मैं अपनी मैया को संभाल लूँगी और अगले साल फिर मैया महालक्ष्मी के दिन फिर दिखेगी आपको। और ये पर्स डलवाया था मैंने मैया के लिए, मैया के हाथ में पर्स। अरे मैं अब इनके कपड़ों को मैं संभाल दूँगी। इस तौली में दिया जलाया जाता है मैया के नाम का। और ये मेरे महाराज जी हैं, गुरु जी श्री प्रेम रावत महाराज जी। और ये मैया की चूड़ियाँ निकाल देती हूँ। और जो चावल में बिठाई रहती है मैया, ये मेरे ब्रह्मा जी कूस के बनाए जाते हैं। ये जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था तब से बना के दोबारा नहीं बना पाए हैं, तभी बनाए थे ब्रह्मा जी। और ये चावलों को अब मैं थोड़ा बहुत अपने जहाँ मेरा किचन है, अन्न का स्टोर है, वहीं रख दूँगी चावलों में। और
थोड़ा बहुत चावल अपने पर्स में रख लेते हैं, इन चावलों को जो मैंने इसमें रखे हुए हैं। और जो तौली में रखे होते हैं वो खिले होते हैं, खिले में दिया जलाया होता है। और बाकी ये सामानों को, नारियल तो यहीं पर रख के, इसको एक मैया के इधर रख के, और बाकी आम के पत्ते और जो इनके अंदर रखा हुआ है जल को मैं पूरे कमरे में छांट दूँगी। और ये आम के पत्तों को, ये फूलों को मैं गंगा जी में जितनी भी मैया की मालाएं हैं ये पहनाई है, इनको सब निकलवा के गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। फिर अभी ये मैया जो मैया को पहनाई थी वो मालाएं रख देंगे। अगले साल इसका बीज बना के फिर बो देंगे, और फिर मैया को चढ़ाने के लिए फिर तैयार हो जाएगी हमारे घर से ये माला, क्योंकि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फूल। अब की बार दीपावली पहले हो गई थी, इसलिए फिर भी हमने ली नहीं, फूल ज़्यादा नहीं लिए, घर ही से हो गए थे। और पिछले साल तो इतने फूल हो गए थे पूछो ही मत, और इसलिए फूल उतने हुए नहीं, कम ही फूल हुए। और मैं एक मैया जी के लिए और अपनी लक्ष्मी माँ के लिए बना पाई, और थोड़ा बहुत दिल्ली में लगाए, और इतने ज़्यादा फूल नहीं हो पाए। अब इनको जितना बाकी है सारे उतार के इनको गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। और जो खीले हैं इनको तो थोड़ा बहुत बांट दिया है, और ये गन्ने को मैं पेड़ वहाँ खेत पे फिर लगा देंगे, क्योंकि मैंने गन्ना भी और सालों में बाज़ार से लाती थी। इस बार मेरे खेत के गार्डन के ही ये गन्ने हैं जिसकी मैंने मैया बनाई है। ये गार्डन से ही पेड़ था, उसी में से निकलवाए मैया के लिए गन्ना। और ये दिखाया मैंने आपको। और ये तौली को रख देते हैं जहाँ पर मैंने मैया विसर्जित रखी थी, विसर्जित जो कह रही सॉरी, जहाँ पर मैया बनाई थी वहीं पर तौली को रख देते हैं। तब तक मैया का दिया जलते रहेगा, बाद में इसे भी हटा देंगे। और ये रहा मेरा प्यारा सा आज का मिनी ब्लॉग। और ये है मेरी एक फूल का पेड़ जो अर्थ में दिखाती रहती थी, इस टाइप के फूल आए हैं इसमें, देखिए।